क्यों एकलव्य के साथ हुआ था इतना बड़ा अन्याय? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो महाभारत की कथा से परिचित है। तो आज हम एकलव्य की कथा को उस समय के धर्म और नियम के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये समझते हैं कि एकलव्य थे कौन। वह कोई साधारण या अंडर प्रिविलेज्ड व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं एक राजकुमार थे, निषादों के राजा हिरण्यधनु के पुत्र। और उनका स्टेटस कितना ऊंचा था ये सभा पर्व में प्रूव हो जाता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी बड़े बड़े राजाओं को इनवाइट किया गया था और इस सुपर एलीट गेस्ट लिस्ट में एकलव्य भी थे। न सिर्फ ये, पर जब शिशुपाल श्री कृष्ण की निंदा कर रहे थे तब उन्होंने एकलव्य को एक महान दर्जा दिया था कि अगर अर्घ देना ही था तो कृष्ण को क्यों, एकलव्य को क्यों नहीं। शिशुपाल की स्पीच और एकलव्य की वहाँ प्रेजेंस ये प्रूव करते हैं कि एकलव्य एक सम्मानित योद्धा और राजा के रूप में जाने जाते थे। तो पहला प्रश्न उठता है कि द्रोणाचार्य ने क्यों एकलव्य को शिष्य के रूप में अस्वीकार किया। सिंपल सी बात है, द्रोणाचार्य की लॉयल्टी कुरु डायनेस्टी और उनके क्लोज अलाइज की तरफ ही थी। निषाद उनके लिए आउटसाइडर्स थे और उनके साथ उनका कोई फॉर्मल अलायंस नहीं था। द्रोणाचार्य की शिक्षा कोई बायोलॉजी या मैथमेटिक्स की तो थी नहीं, वह युद्ध विज्ञान की थी जो सिर्फ राज्य और उनके क्लोज अलायंसेस को ही दी जा सकती थी। पूरे विश्व में मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत सिलेक्टिव होती है। आज भी यूएस मिलिट्री और नेवल अकेडमीज में वही स्टूडेंट्स एक्सेप्ट होते हैं जिनके पास यूएस कांग्रेस के किसी मेंबर का रिकमेंडेशन हो। अगर एप्लीकेंट किसी अलाइड कंट्री का हो तो भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक स्ट्रिक्ट वेटिंग प्रोसेस होता है। तो एकलव्य को ना एक्सेप्ट करना एक डिप्लोमेटिक मूव था। अब आते हैं उस इंसिडेंट पे जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। ये डेफिनेटली बहुत ही कठोर और प्रचंड मांग थी जिसे पढ़कर हमेशा पीड़ा पहुंचती है, पर इसका जाति से कोई लेना देना नहीं था। द्रोणाचार्य ने ये स्टेप सिर्फ अपने वचन को पूरा करने के लिए लिया था कि उनका कोई शिष्य अर्जुन के बराबर नहीं बनेगा। भारत के इतिहास में धर्म का मतलब ही था वचन निभाना और द्रोणाचार्य अपना वचन ही निभा रहे थे। असल में एकलव्य तो इतने टैलेंटेड थे कि अंगूठा कटने के बाद भी वे एक श्रेष्ठ योद्धा बने रहे। इस बात का उल्लेख श्री कृष्ण ने घटोत्कच वध पर्व में अर्जुन से किया, जब उन्होंने कहा कि जरासंध, एकलव्य और शिशुपाल जैसे महान योद्धाओं को महाभारत युद्ध के पहले ही उन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे ये योद्धा युद्ध में कौरवों की तरफ से उनकी हार का कारण न बने। अगर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा ना मांगा होता तो एकलव्य को किसी भी शक्ति से पराजित करना असंभव होता। एकलव्य के साथ जो हुआ वह एक बड़े प्लान का हिस्सा था। श्री कृष्ण के साथ द्रोणाचार्य को भी ये आभास था कि एकलव्य का टैलेंट धर्म युद्ध के लिए घातक साबित हो सकता था। एकलव्य की कहानी का असली संदेश उनका अनकंडीशनल समर्पण और शुद्ध भावना है। जब उन्होंने अपना अंगूठा त्यागा तो उन्होंने ये दिखाया कि एक शिष्य का गुरु और उसके वचन के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए। ये महान कार्य करके एकलव्य इतिहास के पन्नों में अमर हो गए।